हेलो नमस्कार। हिंदी क्लासेस विद अतुल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जो कक्षा 9th की हिंदी की जो पुस्तक रहती है क्षितिज, उसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो कवि हैं, उनकी जो कविता रहती है मेघ आए। मेघ आए कविता जो है आज ये इसके ऊपर हम जो चर्चा करेंगे और इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेघ आए। कवि का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मेघ आए बड़े बंठन के सवर की, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। मेघ का अर्थ होता है बादल, और यहाँ इस कविता में एक और अर्थ इसका रहेगा मेघ का रहेगा यहाँ पे जो दामाद होता है उससे भी जुड़ा हुआ है इसका अर्थ। बड़े बंठन के सवर के सज धज के, इसका अर्थ होगा आगे आगे नाचती गाती बयार का अर्थ होता है हवा चली। तो इसमें यह अर्थ हुआ कि बादल जो है बड़े बंठन के सज सवर के जो है पानी को अपने साथ लेकर जो है के साथ जो है सज सवर के जो है आते हैं। तो क्या होता है कि आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यानी आगे आगे जो है बादल के आने से आगे आगे वो हवा जो है तेज़ी से जो है चलने लगती है, यह इसमें कहा गया है। दूसरे अर्थों में इसका यह अर्थ भी है कि यहाँ मेघ जो है दामाद को कहा गया है, यानी कि दामाद जो है इस कविता में जो है मानवीयकरण जो है देखने को मिलेगा स्थान स्थान में। तो इसलिए यहाँ पे जो है दामाद आए बड़े बंठन की, यानी कि दामाद जो है सज धज के सवर के जो है जब आते हैं तो क्या होता है आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो आगे आगे वो हम आते हैं तो पीछे उनके आगे से क्या होता है हवा जो है चलना शुरू हो जाती है और नाचते गाते रूह से वो चलते हैं उनके साथ आने वाले। आगे चलते हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, यानी कि जब बादल आते हैं या नया मौसम आता है तो उस समय जो है दरवाजे लोग जो घरों में दरवाजे और खिड़कियां जो है खोलने लगते हैं, यानी कि गली गली में जो सब जो है दरवाजे और खिड़कियां खोलने लगते हैं। और पाहुन जो आए, यानी कि जो मौसम का मिजाज होता है उसको देखने के लिए जब लोग खोलते हैं खिड़की दरवाजे तो ऐसा लगता है मानो जैसे पाहुन जो आए हो गांव में शहर के जो है पाहुन, यानी कि मेहमान आए हो शहर के। दूसरे अर्थों में इसका यह अर्थ भी निकलेगा कि जब दामाद आते हैं घर में जो है तो लोग उन्हें देखने के लिए जो है दरवाजे खिड़कियां जो है खोलने लगती है गली गली, यानी कि उनका स्वागत किया जाता है और ऐसे लगता है जैसे कि वह मेहमान के तौर पर आया हो कहाँ से शहर से गांव में। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, और मेघ जो है बादल जो है बड़े बंठन के सवर के आए हो, यानी कि जो दामाद है वह बड़ा बंठन के और सज सवर के आया हो। ये तो थी पहले पद की व्याख्या। अब चलते हैं आगे। मेघ आए कविता का नाम है, कवि का नाम बताया हमने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये रहता है दूसरा पद। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। पेड़ का अर्थ यहाँ पे, पेड़ तो वैसे वृक्ष होता है लेकिन यहाँ पे जो है पेड़ के दो अर्थ होते हैं।
ये दो अर्थों से इसको लिया जाता है। एक तो होता है वृक्ष, और यहाँ पे इसको लिया गया है लोगों से। झुक झाँकने यानी झुकना, और गर्दन उचकाए का मतलब होता है गर्दन को उठाना। आंधी चली, धूल, आंधी तूफान जो है चलने लगते हैं। धूल का अर्थ यहाँ पे जो है युवती से है। घाघरा उठाए, घाघरा का घाघरा और उठाकर। तो इसमें यह अर्थ बनता है कि इस लाइन का, इसको भी हम दो अर्थों में लेंगे। एक तो पेड़ जो है झुक झाँकने लगते हैं जब वो बादल आते हैं, और साथ ही जो है गर्दन को भी उचकाते हैं यानी कि उठाते हैं। कभी वो झुकते हैं जो है, जब हवा चलने लगती है तो हवा के कारण जो है पेड़ जो झुकने लगते हैं। कभी वो उठने भी लगते हैं जब हवा का बहाव होता है। आंधी चली, आंधी आने लगती है, और धूल भागी, घाघरा उठाए यानी धूल आंधी वगैरह जो है चलने लगते हैं। और दूसरे अर्थों की बात करते हैं तो इसमें यह है कि जब जो है दामाद जब आता है तो उसमें यहाँ पेड़ को दामाद कहा गया है। सॉरी, दामाद पेड़ को यहाँ लोग कहा गया है। यानी कि जब दामाद जो है आता है वहाँ पे गांव में, तो लोग उन्हें देखने के लिए उनकी गर्दनें जो है कभी झुकती है तो कभी उठती है। यानी कि भीड़ में से वो गर्दनों को झुकाते भी है और उठा कर देखने लगते हैं। भीड़ में बहुत भीड़ होती है ना, तो दिखाई नहीं देता, तो गर्दनों को उचका कर देखते हैं। वहाँ पे भीड़ का तांता लगा होता है। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। और ऐसे में क्या होता है, जैसे आंधी चलने लगती है और धूल जो है भागी। धूल का अर्थ यहाँ पे युवती से लिए गए हैं, यानी युवतियाँ जो है भागती है अपना घाघरे को उठाकर। आगे चलते हैं। वांकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरकी, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। वांकी चितवन उठा यानी उत्तेजित होकर वो उठा, और नदी क्या करती है, ठिठकी, नदी जो उफान मारने लगती है उसमें जब वो बादल आता है या तूफान आता है। घूंघट सरके, और घूंघट सरकने का अर्थ यहाँ पे जो है एक नव विवाहित जो है वधू से लिया गया है, जो कि अपनी तिरछी निगाहों से, हाँ चितवन का अर्थ सॉरी यहाँ पर उत्तेजित होकर तिरछी निगाहों से जब देखती है तो क्या होता है, यहाँ घूंघट जो है सरकते हैं उनके। नदी जो ठिठकती है तो उसमें। मेघ आए, मेघ जो आते हैं कैसे, बंठन के, सज सवर के, सज धज के। या फिर जो दूसरे अर्थों में ये भी ले सकते हैं कि जो दामाद आता है तो बंठन के, सज सवर के आता है। मेघ का अर्थ क्या क्या बताया यहाँ पे, एक तो बादल से लिया गया है, दूसरे अर्थ में यहाँ पे दामाद को भी कहा गया है। क्योंकि यहाँ पे मानवीकरण किया गया है तो दो अर्थों में इसका अर्थ रहेगा। क्योंकि सजना संवरना या बंठन कराना, ये जो है प्रकृति के माध्यम से जो है मानवीकरण हुआ है। प्रकृति खुद से तो सजती संवरती नहीं, तो इसमें मानवीकरण जो है देखने को मिलता है। अब चलते हम आगे तीसरे पद की ओर। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, वर्ष बाद सुधी लिनी। यानी कि जो बूढ़े पीपल का अर्थ यहाँ पे जो है बूढ़े व्यक्ति से है, जो कि घर का बुजुर्ग हो, घर का बड़ा हो। दूसरे अर्थों में यहाँ पे ये लिया गया है, और पहले अर्थ में बूढ़ा पीपल का अर्थ है बूढ़ा पेड़, जो आगे बढ़कर यानी कि जुहार ली, शुद्ध आगे बढ़कर उसको स्वागत किया। और वर्ष बाद सुधी ली, और पूछता है वह किससे, दामाद से, कि इतने वर्षों बाद तुमने जो है हमारी सुध कैसे ली। या फिर दूसरे अर्थ में हम ये भी ले सकते हैं कि बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर जो है जुहार लेता है सुध के लिए।
आगे चलते हैं। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सज सवर के। तो ऐसे में जो है बोली अकुलाई लता, लता यानी कि इसमें जो लता होती है, ओट लिए लता, बोली लता, लता होती है जो शाखा पेड़ की जो लता होती है, वहाँ ओट यानी शर्मा की, यानी कि जैसे किवार, किवार यानी दरवाजे के पीछे छुपी हो। हरसाया ताल लाया पानी, हरसाया ताल यानी तालाब या जो बादल है वह जो है लाया पानी को, कैसे, परात भर के, बहुत सारा पानी लाया अपने साथ। और आगे कहता है कि मेघ आए बड़े बंठन के, यानी कि बादल जो है बड़े बंठन के सज सवर के आए। इसके बाद जो है लास्ट पद रहता है आज का इस वीडियो का। इसी के साथ ही हमारी फिर वीडियो भी यहीं पे कंप्लीट होगी। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। यानी कि इसमें कहा गया है कि क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है यहाँ पे आसमान से लिया गया है। अटारी गहराई, अटारी का अर्थ यहाँ पे छत से लिया गया है, गहराई यानी गहरी सी। दामिनी का अर्थ यहाँ दामिनी दमकी, दामिनी का अर्थ यहाँ पे बिजली से लिया गया है, और दमकी का अर्थ होता है चमकना जो भी। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, भरम ये भ्रम का अर्थ यहाँ पे भ्रम यानी जो धोखा, उससे क्षमा करो यानी माफ़ी, माफ़ करो, गांठ खुल गई। तो इसमें कहा गया है कि क्षितिज यानी आसमान की छत के नीचे जो है क्या होगी कि गहराई में जो है बिजली चमकी। और ऐसे में क्या होता है जब बादल आता है तो उसमें क्या होता है, आसमान की गहराई के बीच में जो है जो बिजली जो है दमकती है, चमकती है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब यहाँ पे जो है जो पत्नी होती है अपने उस पति से कहती है, यानी कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी जो है गांठ खुल गई है, मुझे जो भ्रम था कि तुम यहाँ से चले जाओगे उसका मुझे भ्रम था, और इस चीज़ की ये जो है गांठ खुल गई है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ठर के, यानी कि अब जो है बांध टूट चुका है, मेरी सारी शंकाएं मिट चुकी है। और ऐसे में क्या होता है कि मिलन के जो है खुशी के आंसू जो है ठरकते हैं आंखों में से। मेघ आए बड़े बंठन के, यानी कि बादल जो आते हैं बड़े बंठन के। और दूसरे अर्थों में यहाँ पे किससे लिया गया है, मेघ को यहाँ पे जो दामाद है उससे इसका अर्थ लिया गया है। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि जो है पत्नी कहती है, जो भी दामाद होता है उसका पति, कि क्षमा करो गांठ खुल गई, या जो भ्रम की गांठ जो खुल चुकी है। और अब जब वो मिलते हैं दोनों तो उसमें से प्रेम के आंसू जो है निकलते ठरकते हैं। और मेघ आए, या फिर दामाद जो या पति जो रहता है पत्नी का, वो आया बड़ा बंठन के और सवर के, सज धज के, जो भी। तो इस तरह से इस कविता में यह पूरी की पूरी जो कविता है, जो मेघ आए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो कवि रहते हैं इनकी इस कविता के, इस कविता में पूरा का पूरा जो है मानवीयकरण जो देखने को मिलेगा आपको शुरू से लेकर अंत तक। जैसे कि मेघ का अर्थ जैसे बादल होता है, लेकिन यहाँ पे लिया गया है किससे, यहाँ पे दामाद से लिया गया है। किससे लिया गया है, दामाद से इसका अर्थ लिया गया है। और जैसे प्रकृतिकरण हुआ है, मानवीकरण हुआ है इस कविता के माध्यम से। यानी कि मेघ आए बड़े बंठन के बादल थोड़ी ना आते हैं, आते तो मनुष्य है ना। तो उसी आधार पर जो है यहाँ पे क्या किया गया है, जो बादल का मानवीकरण किया गया है, इसी आधार पर इसको यहाँ पे दामाद की संज्ञा दी गई है। और
इसके अलावा यहाँ पे एक और लाइन भी देख सकते हैं हम, बूढ़े पीपल जो कहा गया है यहाँ पे, बूढ़े आदमी की संज्ञा दी गई है इसको। ठीक है, और दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, यहाँ पे एक लाइन है ये। और इसमें जो है दरवाजे खिड़की तो खुलती है, तो यहाँ पे मानवीकरण हुआ है, तभी तो बोल रहे हैं कि जब दामाद आता है तो दरवाजे खिड़कियाँ खुलती हैं, लोग गली गली में खोलते हैं, खुश होते हैं। इसके बारे में यहाँ पे जो एक सीधी सी बात जो आप समझ सकते हैं। पाहुन ज्यों आए, पाहुन की यहाँ बात करते हैं तो ये भी आप समझ सकते हैं कि बादल जो दामाद को संज्ञा देकर जो है यहाँ पे बादल के माध्यम से समझाया गया है, या फिर बादल को जो है दामाद के माध्यम से समझाया गया। जैसे कि यहाँ पे एक और लाइन है, पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए। तो पेड़ गर्दन थोड़ी ना उचकाते हैं, गर्दन तो इंसान ही गर्दनों को उचकाते हैं ना, तो झुक झाँकने लगते हैं। झुक झाँकने यहाँ पे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब भीड़ होती है इकट्ठा तो क्या करते हैं, लोग देखने के लिए उत्सुक होते हैं। कई छोटे होते हैं हाइट में, कोई बड़े होते हैं, तो ऊपर उचका कर यानी कि गर्दनों को ऊपर उठा उठा के क्या करने लगते हैं, वो जो है देखने लगते हैं, कभी झुका के देखने लगते हैं। तो ये लाइन जो है इस तरह से इसका मानवीकरण जो है यहाँ पे इस आधार पर जो है इसकी पूरी की पूरी कविता में आपको कहीं कहीं जो है यहाँ पे मानवीकरण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस यहीं तक थी यह आज की कविता। आई होप आपको यह कविता जो समझ आई होगी। मेघ आए कविता कक्षा जो 9वीं की, जो कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यहाँ पे आप इनकी जो है थोड़ी सी इस कविता के बारे में जो है हम पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि यानी दामाद, जो हमने नीचे चर्चा भी की थी, दामाद किसको कहा गया है, मेघ हो यानी कि बादल को कहा गया, दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर जो है उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। यानी कि जिस तरह से जो है दामाद जब बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद जब घर में आता है अपने जो पत्नी के, तो वहाँ पे खुशी का माहौल होता है। उसी तरह से जो है मेघ जो बादल आते हैं, तो बादल आने के बाद जो है क्या एक मौसम में परिवर्तन आता है, और जो कि वहाँ के लोगों का देखते ही बनता है। तो बस यहीं तक थी आज की यह कविता, जो